आप मान रहे हैं नया फार्मूला काम करने वाला है अखिलेश यादव? हिट हो जाएगा और 27 में आंधी चलेगी। 27 का 7 सीट पर आ जाएंगे, उससे आगे पाने वाले नहीं है। 2027 में तुम्हारी औकात बताएगा पीडीए। 12 में आप कहाँ थे? 5 सीट भी आप पाने लायक नहीं थे। 12 में खाता नहीं खुला था, 12 में क्यों नहीं? अखिलेश यादव बार बार नया फार्मूला चलाते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं। ध्यान रख लिया, चमन्नी चौधरी नहीं है जो पलट जाएंगे, कहते हैं हम चौधरी थोड़ी है। 24 में देखे थे, नरेंद्र मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हमारे हैं, ये भी थे उस समय। पूछो गोरखपुर के बाद से खाता क्यों नहीं खुला लखनऊ तक? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। 2012 में समाजवादी पार्टी के लीडर के तौर पर अखिलेश यादव ने जाट और मुस्लिम का फॉर्मूला शुरू किया, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली, उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन बाद में जाट समाज के सरदार जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी को धोखा दे दिया और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। एक बार फिर से जब 27 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ने नया फार्मूला निकाला है। फार्मूला है गुज्जर और मुस्लिम का। किस तरीके से यह फार्मूला काम करने वाला है, इसी पर आज बातचीत करेंगे लखनऊ के तमाम लोगों से कि इनकी क्या राय है। जिस तरीके से पहले तो जाट और मुस्लिम का फार्मूला था, जाटों ने बाद में धोखा दे दिया अखिलेश यादव को, अब शुरू हुआ है गुज्जर और मुस्लिम का फार्मूला। किस तरीके से यह काम करेगा? समाजवादी पार्टी को छोड़ करके चौधरी जयंत चौधरी ने जो फैसला लिया, रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो फिर लौट कर आते नहीं। कारण ये है कि इनके अस्तित्व को वहां भाजपा भी नहीं बचा सकती। कारण ये है कि अति संवेदनशील वहां जो जातीय समीकरण है, जो वोटों का ध्रुवीकरण है, जो वोटों के दहलीज पर वोटों का जो माइनस प्लस है, उसमें भारतीय जनता पार्टी किसी भी मानक पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा रही है। कारण यह है कि अभी पूर्वांचल का खात्मा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। अब इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इसका दुर्ग जो है तार तार होकर के ये वही जाकर के खड़ा होगी जहां कभी 2007-8 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। आप मानते हैं कि जयंत चौधरी ने भाजपा का दामन थाम के गलत किया? बिल्कुल, जिंदगी का सबसे बड़ा गलती जयंत चौधरी ने अपने लिए नहीं, उस दल के लिए किए जिस दल के पीछे चौधरी चरण सिंह का सपना था। उनका पूरा त्याग, तपस्या और बलिदान था। वो चौधरी चरण सिंह के सपने को जयंत चौधरी ने केवल नुक्ते के हेर फेर में खुदा जुदा हो गया। वो उनके सिद्धांतों का, उनके तप का, उनके मूल्यों का सही बना करके श्रद्धांजलि दे दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो नया फार्मूला लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है, गुज्जर और मुस्लिम का फार्मूला काम करेगा कि नहीं? एकदम बिल्कुल करेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, अभी आपने दादरी में जो कार्यक्रम कराया है उसकी गूंज पूरे प्रदेश में गई है। दादरी से लेकर बलिया के दादरी क्षेत्र तक गया हुआ है। माहौल बना दिया, एकदम पूरा माहौल बना गया है। और इतने नहीं, सुनिए, जाट जो आप कह रहे हैं, जयंत चौधरी जी को चौधरी चरण सिंह के प्रपोत्र हैं। चौधरी चरण सिंह की नीतियों को, उनके सपनों को ले जा करके भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के कदमों में डाल दिया और इस तरह उनके सिद्धांतों को डाल दिया कि चौधरी चरण सिंह इस बात के लिए कि चौधरी चरण सिंह भी ऊपर से देखते होंगे, ये सोचता होगा कि मेरा प्रपोत्र ने क्या कर दिया। जिसके खिलाफ वो लड़ते थे, उन्हीं के कदमों में जाके सत्ता के लालच में जयंत चौधरी ने उनके कदमों में गिर गए। और मैं कहना चाहता हूं, जाट बहुत जागरूक कौम है। जाट बिरादरी के लोगों ने सोचा है चौधरी चरण सिंह और धरती पुत्र मुलायम सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव ने जो दादरी के क्षेत्र में जो कार्यक्रम करवाया, इतना भीषण रैली रही है
कि उसकी गूंज पूरे देश पूरे प्रदेश में गई गए हैं सपा के साथ। सपा के साथ सभी जातियों के लोग आएंगे। कारण है यहाँ झूठ का पुलिंदा है। यहाँ अगर घोषणा पत्र जारी होता है तो घोषणा पत्र पर कोई अमल नहीं होता है, और अखिलेश यादव जो घोषणा पत्र जारी करते हैं उसको लागू करके जमीन पर दिखाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा जो 2012 में घोषणा पत्र अखिलेश यादव ने जारी किया था, सारे चीज को सरकार बनते ही लागू करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कुछ भी लागू नहीं किया। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा काला सोना लाएंगे, कौन शीर्ष बैंक है वहां से काला धन ले आएंगे, नहीं लाए। ये कहे भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, नहीं लाए। ये कहे रुपये का क्रेडिट गिरेगा, देश का सम्मान गिरेगा, लेकिन रुपये का क्रेडिट इतना गिर गया पूरे देश में डॉलर 94 रुपया पहुंच गया। और जब कांग्रेस की सरकार थी 14 में तो 52-54 रुपया डॉलर हमारे रुपये का डॉलर था। तो आप मान रहे हैं नया फार्मूला काम करने वाला है अखिलेश यादव? हिट हो जाएगा और 27 में आंधी चलेगी। जैसे 2024 में गोरखपुर से लेकर लखनऊ में किसी खाता नहीं खुला पार्लियामेंट में, देश की जनता प्रदेश की जनता जान गई है झूठे वादे और भगवान राम के नाम को बेचने वाले कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि भगवान को बेचने वाले उनके नाम को भगवान राम ने कृपा किया समाजवादी पार्टी समाजवादियों पर, क्योंकि वो सबको साथ लेके चले भगवान राम। आपने देखा होगा श्रीलंका पर जब चढ़ाई करने गए, जब माता सीता का हरण हो गया तो सबको लेके गए, कूल भील मतलब बंदर से लेके मनुष्य तक सारे लोग गए। उसी तरह अखिलेश यादव भी सबको लेके चलेंगे। सबकी कृपा है अखिलेश यादव पर, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे क्षत्रिय राजपूत हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे जाट हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जिस जात के लोग हैं, चाहे पत्रकार हो, युवा हो, बेरोजगार हो, माताएं बहनें हो, सबको सबके साथ अखिलेश यादव, चूंकि उनके अंदर वो कर्मयोगी हैं, इस देश के कर्मयोगी हैं। धर्म का साथ वे नहीं, धर्म का दुरुपयोग नहीं करते, वो कर्मों से अपने कार्यों से जाने जाते हैं। उन्होंने जो जो काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर मिसाल है जो पूरी दुनिया में किसी ने बनाया हो। अगर उन्होंने डीजीपी मुख्यालय बनाया, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करके कहता हूं, भाजपा के किसी भी प्रवक्ता के अंदर दम हो बताए कि उसने कितने डीजीपी मुख्यालय पूरे भारत में उनकी सरकारें हैं, प्रांतीय सरकारें हैं, केंद्र में सरकारें हैं, उतनी बढ़िया कार्यालय किसने बनाया है? ठीक है। 2012 में जाट और मुस्लिम का फार्मूला था समाजवादी पार्टी का, सरकार बनी, लेकिन अब तो जयंत चौधरी साथ नहीं है, अब है गुज्जर मुस्लिम का फार्मूला। जो ये नया फार्मूला बन रहा है, क्या लगता है इसके सहारे सरकार बनेगी सपा की? देखिए 2011 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने नोएडा दादरी से अपनी साइकिल यात्रा की शुरुआत की थी, और पुनः फिर 10 सालों के बाद, लंबे अर्स के बाद उन्होंने चुनाव का शंखनाद मिशन 2027 का दादरी विधानसभा से, जिसका नेतृत्व राजकुमार भाटी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनके द्वारा इन्होंने किया गया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। और इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा क्षेत्र के लोग, गरीब मजदूर किसान, हर समाज के वर्ग ने इस रैली में भाग लिया था। उस पर महंगाई, बेरोजगारी और योगी सरकार पर जिस तरीके से गलत जो है महंगाई बेरोजगारी से लेकर के तमाम मुद्दों पे योगी सरकार फेल है, इस पे बात हुई। और ये जो मिशन 27 का है, माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा 120 विधानसभाओं में वहाँ से जो क्षेत्रीय लोग आए थे उनका अपना मुद्दा है, और वो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वहीं से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारना शुरू होगा। जो नया फार्मूला शुरू हुआ है ये काम करेगा कि नहीं? देखिए जयंत चौधरी जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उनके उससे मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको राज्यसभा भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। और एक समय ये था कि जयंत चौधरी जी के पास ना एक विधायक थे, ना एक सांसद थे, बल्कि चुनाव आयोग उनका सिंबल भी जब्त करने वाला था। उस समय उनको समाजवादी पार्टी ने मदद किया था। दूसरी बात, एक समय ऐसा था कि जयंत चौधरी के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने लाठीचार्ज करवा दिया था, तो कहीं ना कहीं उनके लोग खुद छोड़ करके बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आए। जयंत चौधरी का साथ छोड़ दे रहे हैं जाट समाज? जयंत चौधरी जी जो है, उनके जो है मतलब पूर्व प्रधानमंत्री जो है चौधरी चरण सिंह जी, उनका जो विचारधारा था, एक पैर जो है किसान का खेत में हो, एक दिल्ली के पार्लियामेंट में हो। एक शब्द में बताइए, जयंत चौधरी का साथ छोड़ रहे हैं जाट समाज के लोग? पूरी तरह से 100%, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई योजना नहीं है, दिल्ली की सरकार में कोई योजना नहीं है, और सरेआम जो है गुनाहगारों को बचाया जा रहा है। जो गलत कर रहे हैं उनका साथ ये योगी आदित्यनाथ की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरीके से
सनातन धर्म हमारे परम पूज्य जो है शंकराचार्य जी के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने गलत व्यवहार किया, इस पे नरेंद्र मोदी जी का या केंद्र सरकार का कोई बयान नहीं आया और इनके उप मुख्यमंत्री तरह तरह के बयान देते हैं। और आने वाले समय में जो चुनावी शंखनाद समाजवादी पार्टी के नेतृत्व द्वारा हुआ है, इससे पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभाओं में मैसेज गया है और देश में मैसेज गया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 2024 के जरिए माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे। एक बात और कह रहे हैं कि जो लोग, जो जाट समाज सरकार की नीतियों से नाराज है, वो भी सपा की तरफ आ रहा है। तो क्या माना जाए, नया फार्मूला अखिलेश यादव का काम करने वाला है? अखिलेश यादव बार बार नया फार्मूला चलाते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं। ये भी फेल हो जाए। ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं ना, इसलिए बार बार फार्मूला चलाते रहेंगे, बार बार फेल होते जाएंगे, बार बार बेचारे धराशायी हो जाते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, नया फार्मूला भी फेल हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के ही आए थे तो 108 और 102 लॉन्च किया था। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे तभी, और उन्हीं का नकल मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। कह रहे हैं फार्मूला आता रहेगा, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ये उनका अपना निजी विचार है, हो सकता है। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, सच को बुरा कहने वाले की पुरानी आदत है, तो सच वो हैं, कहने वाले अपना कहते रहे, उससे क्या लेना देना है? क्या मानते हैं आप, फार्मूला काम करेगा अखिलेश यादव का कि नया? ये तैयार करे जो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। मोदी जी कहाँ से पढ़ के आए हैं? कौन सा फार्मूला तैयार किए थे? क्या गोबर खाने वाला वो फार्मूला तैयार किए थे क्या अभी तक? क्या कह रहे हैं? ऐसा है कि मोदी जी यहीं से पढ़े हैं, इसीलिए यहीं से चला रहे हैं। इसीलिए वो मुलायम सिंह या माननीय मुलायम सिंह यादव के नाम पे जो सरकार बनाए, आज उसके बाद दोबारा सरकार बनाने का मौका नहीं मिला और न मिलेगा। और 2027 का जो ख्वाब देख रहे हैं, 2027 में शायद 7 सीट पर आ जाएंगे, उससे आप आने वाले नहीं है। क्या कह रहे हैं? जब तक बदन में जान है तब तक टकराएगा पीढ़िए। ये गलत फहमी ना पालो, सर झुकाएगा तुम्हारे आगे पीढ़िए। ये सत्ता का गुरूर, चंद दिनों का मेहमान है, 2027 में तुम्हारी औकात बताएगा पीढ़िए। मतलब फार्मूला काम करने वाला है अखिलेश यादव का? बिल्कुल करेगा फार्मूला तैयार। क्योंकि गुज्जर जाट ऐसी कौम है ना, अगर मतलब जिधर अगर पलट गए तो मुकरने वाले नहीं है। मतलब उसी की सरकार बन जाएगी? बन जाएगी। मैं वहाँ 10 साल रह चुका हूँ नोएडा में, मैं जानता हूँ वहाँ के। अगर एक बार जुबान दे दिया गुज्जर और जाट समाज ने, तो याद रखना, ये चार्ज करना, लॉलीपॉप दे दे, कुछ भी कर ले, पलटने वाला इंसान नहीं है गुज्जर जाट। ध्यान रखना, ये चमन्नी चौधरी नहीं है जो पलट जाएंगे, कहते हैं हम चौधरी थोड़ी है जो चौधरी चौधरी कहते हैं। मैं जयंत की बात कर रहा हूँ, कहते चमन्नी थोड़ी हम पलट जाएंगे, तो पलट गए, वो पलट जाएंगे। उनके खून में कमी है, मतलब चौधरी चरण सिंह को बेच दिया, उनको विचारों को बेच दिया, और कोई नहीं पलटेगा। जाट जो असला गुज्जर होगा ना, जुबान का पक्का होगा ना, अगर वही कह रहा हूँ, वही गया है रैली में, वहाँ के जाट गुज्जर पलटेगा नहीं। 5-5 रुपए में दारू मुर्गे वाले में बिकने वाला इंसान नहीं है वहाँ के। वो सब सपा के साथ आ गए हैं। वो शिक्षित हैं, वो शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं। अगर बढ़ गए हैं आगे, समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, तो दिखा देगा। मैं बताया तो दिया हूँ, 2027 में बता देगा औकात इनका पीढ़ी है। क्या कर रहे हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की 2012 में 47 सीटें थी, उसको पता है भारतीय जनता पार्टी टिकट मांगने वाला कोई नहीं था। 2012 की बात है, 2014 के पहले, 2012 के पहले आप पार्लियामेंट उठा के देख लीजिए, 4, 7, 4 में भी देख लें, 9 में, किसमें क्या ना 2009 में देख लें, 14 में ठीक है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात आई है, तो जनता खड़ी हो गई विश्वास पर, इनके झूठे वादे पर। इनको तो बना दिया प्रधानमंत्री, लेकिन लालीपाप पाया, उसके हाथ में आया कुछ नहीं, खाली घोषणा पत्र आया, झूठी लालीपाप दिया। इन्होंने जो कह रहे हैं ना, अभी 24 में देखे थे, नरेंद्र मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, ये जो साधु के वेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हमारे हैं, ये भी थे उस समय। पूछो गोरखपुर के बाद से खाता क्यों नहीं खुला लखनऊ तक, तमाम पार्लियामेंट क्षेत्र बचे हैं, उठा के देख लीजिए, गूगल पर सर्च मार दीजिए अगर यादाश्त गायब हो गई हो। एक सुनिए, दो चीज है, सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, 12 में आप कहाँ थे? 5 सीट भी आप पाने में लायक नहीं थे। 12 में खाता नहीं खुला था, 12 में क्यों नहीं? 12 में कहाँ थे? कैसे थी बताइए? ठीक है, तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से दादरी की रैली के बाद एक नया फार्मूला तैयार किया है अखिलेश यादव ने गुज्जर और मुस्लिम का, देखना है कि कितना काम करता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 08
9585।